आत्मज्ञान और आत्मज्ञान की ये यात्रा, अखंड यात्रा, और हमें निकलना है इसके ऊपर। बिना समझे नहीं बात बनेगी। ओम का आलम्बन, ओम मंत्र, अखंड ओम मंत्र का गुंजन, जाप, सिमरन, स्वयं का बोध, होश, फुल होश में, आत्मा के एहसास में, अपने होने के एहसास में। बहुत से लोगों को ये एक समस्या है कि जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, वो यदि सिर के ऊपर हाथ रख दें तो हर किसी को आत्मज्ञान हो सकता है, बोध हो सकता है, स्वयं का अनुभव हो सकता है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के मन में। और वैसे भी आज के समय में एनलाइटन, हर कोई पूछता है वहाँ चलो सत्संग में कि वो एनलाइटन है, और वहाँ होके आने से क्या एनलाइटन हो जाएंगे? ये इतना आसान नहीं है, ना इतना हल्का है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि किसी के स्पर्श से, हाथ रखने से किसी को बोध नहीं होता। ये स्वयं की यात्रा है, आत्म खोज, आत्मा का अनुभव। ये हाथ रखने मात्र से बात नहीं बनती है, क्योंकि ये हाथ रखने का भी एक विशेष अवस्था होती है जो कभी इतिहास में बड़े बड़े ऋषि नाम लूँ अगर मैं, अष्टावक्र जैसा मुनि, उसके शब्दों में ही वो फोर्स था, वो वजन था कि विदयराज को बोला और बात बन गई। हाथ रखना या हाथ रखने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ी। और वैसे भी ये हर जगह आजकल जो हाथ रखने वाली बात है, ये बड़ी भ्रांतिमान है। हाथ रखने से ऐसे बोध नहीं हो जाते। स्वयं की यात्रा करना पड़ती है, स्वयं को अपना मटका मजबूत करना पड़ता है, अंदर से भी बाहर से भी। कच्चे मटके को अगर आप जल से भर दो तो वो फूट जाएगा, क्योंकि फोर्स। इसी तरह ये जब आत्मा का फोर्स, जब अस्तित्व आपके लिए शरीर अलग और आपको अलग रखकर, आपके अहं को गलाकर, जब आपको स्वयं की स्थिति में या आत्मा की स्थिति में या आत्मा में उतारता है जब अस्तित्व, तो वो क्षण इतना अद्भुत होता है, विलक्षण। ये अस्तित्व समझ सकता है, अस्तित्व के सिवा दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। ये जो भी आजकल के साधु संत, इनके बस का नहीं है ये बोध कराना, क्योंकि अस्तित्व जब उतारता है तब वो इतने होश के साथ, क्योंकि जिस क्षण आप आत्मा में स्थित होते हैं उस समय जो आत्मा का फोर्स आता है वो इतना भयावह होता है, वो फोर्स, कि अगर मटका पक्का ना हो, अंतस्करण शुद्ध ना हो भीतर से, तो उस फोर्स में आपका शरीर और आपकी हड्डियां गल जाएंगी साहब। वो आग है, आग। उसको बर्दाश्त करना मामूली बात नहीं है कि कोई हाथ रख दे और आपको आप एनलाइटन हो जाओ, आपको बोध हो जाए। नहीं, क्योंकि जब वह आत्मा में आपकी स्थिति बनती है तब आपको महसूस होता है वहाँ पर आत्मा का फोर्स, आत्मा का वजन। ऐसा लगता है मानो किसी ने हिमालय उठाकर आपके ऊपर रख दिया, इतना भारी। इतनी विराटता आपको दिखती है कि आकाश भी आपको बोना लगे, आप ऐसा लगे कि मैं आकाश से जाके टकरा रहा हूँ।
क्योंकि आप अपने आपे में तो रहते नहीं हैं, वो अस्तित्व के अंडर में रहते उस समय आप, बस आपको पूरा पूरा होश रहता है। और उस पूरे होश में आपको यह महसूस होता है कि अगर एक क्षण, एक सुई की नोक बराबर भी क्षण अगर अधिक हो जाए तो फट जाए शरीर आपका, फुग्गे जैसा। जब फुग्गे में ज्यादा हवा भर जाती है तो फुग्गा फट जाता है। इसी तरह अगर आत्मज्ञान के समय अस्तित्व साथ ना हो, या फिर अष्टावक्र जैसा मुनि सामने ना बैठा हो, तब बात बन सकती है। उनमें क्षमता है, वो योग्यता है उनमें, वो हमारे को भी संभालेंगे, अपने को भी संभालेंगे, और उस क्षण का बड़ा हिसाब रखेंगे, सुई की नोक बराबर उस क्षण का हिसाब, जिस क्षण में आपको बोध होता है और आप बोधमयी आत्मा बन जाते हो। ऐसे आत्मा तो स्वयं बोधमय, बोध युक्त है, लेकिन हमें जब यह महसूस होता है कि हम तो आत्मा है, शरीर नहीं, शरीर तो हमारा अचेत वो पड़ा, हम ये खड़े, वो क्षण जब आपकी आत्मा में स्थिति होती है, वो क्षण बस बड़ा ही विलक्षण और अद्भुत। तो उस क्षण में अगर एक सुई की नोक बराबर भी हेर फेर हो जाए तो शरीर फट जाए साहब, गल जाए आपके शरीर की सारी हड्डियां। ये इतना विलक्षण समय होता है, और उस विलक्षण समय को अस्तित्व अपना प्रोटेक्शन, अपने अनुकूलता देता है वो अपनी, और आपको उस क्षण के भीतर, कि वो क्षण ना आ पाए कि आपकी हड्डियां टूट जाएं, बसा गल जाएं, उसके पहले आपको वो वापस शरीर में भेज देता है। ये इतना अद्भुत समय होता है। ये अकेला हाथ रखने से सर पे या मस्तिष्क में अंगूठा लगाने से बोध नहीं हो जाता। इस भ्रांति में मत रहना, मत समझना कि कोई हाथ रख देगा। हमारे तो कई लोग ऐसे हैं जो यही इच्छा रखते हैं कि भैया हाथ रख दे तो बात बन जाए। बात नहीं बनेगी साहब, आपको यात्रा करना पड़ेगी, अंतस्करण की शुद्धि करना पड़ेगी। जो परमात्मा का जो नाम है, जो स्थिति है, जो मंत्र है, वो सिर्फ इसीलिए है कि आप भीतर से मजबूत हो जाएं, अंतस्करण आपका शुद्ध हो जाए, आप भीतर से मजबूत हो जाए, आचरण शुद्ध, मन शुद्ध, इंद्रिया सब कुछ शुद्धता में परिवर्तित हो जाए, आपकी योग्यता बन जाए। उस योग्यता में, क्योंकि अष्टावक्र मुनि ने ही ये बात कही थी, भक्ति, ज्ञान और फिर वैराग्य, वैराग्य से फिर साक्षात्कार। क्योंकि भक्ति से ज्ञान मिलेगा। जब भक्ति करोगे तो वही बात हुई, अंतस्करण शुद्ध होगा भक्ति से, नाम स्मरण से, नाम जप से। अंतस्करण शुद्ध होने के बाद ज्ञान प्रकट होगा आपके भीतर, क्योंकि आपकी बुद्धि विवेक में परिवर्तित होगी उस भक्ति से। फिर ज्ञान के बाद फिर संसार की असारता, और संसार की असारता में वैराग्य, और वैराग्य से फिर यात्रा, और फिर आत्मा का साक्षात्कार, अनुभव, बोध आदि।